अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैकुलेटर साशे के बारे में कि मैकुलेटर साशे हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें मैकुलेटर साशे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे मैकुलेटर साशे के फार्मूले के बारे में। तो इसके अंदर एसिटाइलसाइटिन 200 mg पाया जाता है। ये बेसिकली एक्यूट पाल्मोनरी डिजीज में इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर किसी को नमोनिया हो या चेस्ट का कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसी कंडीशन में मैकुलेटर साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा लंग्स का कोई इशू हो या बलगमी खांसी हो तो ऐसी कंडीशन में भी मैकुलेटर साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर कोई पेनाडोल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़रूरत से भी ज़्यादा, तो पेनाडोल के असर को ख़त्म करने के लिए मैकुलेटर साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है। फेफड़ों और सांस की नाली में जमी बलगमी को निकालने के लिए मैकुलेटर साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर सांस की तकलीफ़ हो तो उसके लिए भी मुफीद है। और इसके अलावा शदीद खांसी हो या काली खांसी हो तो ऐसी कंडीशन में भी मैकुलेटर साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर टीबी हो तो ऐसी कंडीशन में भी मैकुलेटर साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा सांस की नाली में गाढ़ी रेशा हो तो ऐसी कंडीशन में भी मैकुलेटर साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करेंगे मैकुलेटर साशे के इस्तेमाल के बारे में। तो मैकुलेटर साशे दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन बेहतर ये है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे मैकुलेटर साशे के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसा कि वोमिटिंग भी हो सकता है, नोज़िया भी हो सकता है, और इसके अलावा अब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, और इसके अलावा स्किन के ऊपर रैशेस भी हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशन, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें मैकुलेटर साशे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी का इशू हो तो ऐसी कंडीशन में मैकुलेटर साशे का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर किसी को एलर्जी हो मैकुलेटर साशे के इस्तेमाल से तो वो लोग मैकुलेटर साशे का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।